हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कितनी आसानी से मीथेन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, CH H और ऊपर भी एक H लगा देते हैं। पर क्या ये वाकई में ऐसे एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। ये 3D में एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि एक H पीछे की ओर होगा, ये H आगे की ओर होगा, जो आप देख रहे हो ना आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। तो अगर 3D की बात की जाए तो उसमें हम प्लेन पेपर पे से कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम समझाएंगे कि कौन सा सेक्शन आगे है, कौन सा पीछे वाला सेक्शन है। द 3D representation या 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी represented ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशन। कुछ कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके, यानी कि कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके आप 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे कि आप एक सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करोगे और एक डैश लाइन का इस्तेमाल करो, सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करोगे और एक डैश लाइन का इस्तेमाल करोगे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, 3D इमेज को बनाने के लिए। ओके, इन दिस फॉर्मूला द सॉलिड वेज इज यूज टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्शन आउट ऑफ द पेपर। सॉलिड का मतलब होता है कि वो वाला बॉन्ड जो पेपर की बाहर की ओर आप दिखाना चाहते हो, आउटसाइड दिखाना चाहते हो, उस वक्त आप सॉलिड का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप डैश्ड का इस्तेमाल करते हो तो डैश्ड वेज का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऑब्जर्वर से, यानी कि खुद से, मान लो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सॉलिड से तो आपने आगे की ओर दिखा दिया, मगर डैश से आप उसको पीछे की ओर दिखाओगे। ठीक है, ये होता है 3D रिप्रेजेंटेशन। और ये जो बचे हुए दो बॉन्ड्स होते हैं, अगर मैं मीथेन की बात करूं जहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो बचे हुए दो बॉन्ड जो होते हैं वो पेपर के प्लेन रहते हैं, प्लेन टू द पेपर होते हैं वो। तो यार यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको तो कुछ यार ये मतलब है इसका। देखिए, बेसिक से मतलब ये है इसका कि एक तो यार आपने यहाँ पे कार्बन ले लिया। इस कार्बन में अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं ऐसे सॉलिड सा दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन लगा होगा वो पेपर के बाहर इमर्ज कर रहा होगा, मतलब बाहर की ओर निकल रहा होगा। और अगर मान लो कि मैं कोई डैश डैश स्ट्रक्चर लगा देता हूँ, डैश 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 सा कोई बॉन्ड लगा देता हूँ और इसके साथ एक हाइड्रोजन इंटरलिंक करता हूँ, तो ये हाइड्रोजन पेपर के पीछे होगा। बाकी बचा हुआ दो हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, पेपर के प्लेन होगा, प्लेन टू द पेपर, राइट, प्लेन टू द पेपर। तो पेपर पे 3D में ड्रॉ करने का एकमात्र यही तरीका है। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए। अब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे जो ग्रे कलर का है ये कार्बन है और ग्रीनिश वाले सारे हाइड्रोजन है। तो जो बाहर की तरफ दो हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब पेपर के प्लेन की तरफ, ठीक है, उसको तो आप इससे ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करोगे। बाकी जो है, एक को आप सॉलिड वेज मानोगे और एक को आप डैश वेज मानोगे। तो कुछ इस प्रकार से कार्बन अपीयर होता है। परफेक्ट स्पेस फिलिंग मॉडल के द्वारा समझाया गया है। एक ये दिख रहा है पीछे की ओर है, ये दोनों पेपर के प्लेन में है और ये आगे की ओर अपीयर है। ओके, तो यार ये था 3D रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।